नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सांख्यिकी का माध्य, माध्यिका और बहुलक। आज हम लोग सीखेंगे माध्य का पूरा डिस्क्रिप्शंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानें कि माध्य होता क्या है। माध्य किसी आंकड़े के कुल प्रेक्षणों का योग एवं प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहा जाता है। अब इतना लंबा चौड़ा चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एकदम सिंपल सा बात समझिए। जैसे कोई संख्या है, 5 संख्या है और पांचों संख्या का माध्य निकालना है, तो पांचों को जोड़कर 5 से भाग कर दीजिए। बचपन में हम लोग औसत निकालते थे, सेम वही कैटेगरी का है, औसत को ही माध्य कहते हैं। तो माध्य क्या हुआ, तो किसी भी आंकड़ा है, जैसे ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें प्रेक्षण किसे कहते हैं, तो ये जो है ना, देख 10, 20, 30 ये प्रेक्षण है। तो इन प्रेक्षणों के कुल योग में इनके कुल संख्या से अगर भाग देते हैं तो माध्य निकलता है। यानी कि माध्य का फॉर्मूला क्या हो गया, माध्य बराबर प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो प्रेक्षणों का कुल योग कितना है देखिए जरा, सबको जोड़ दीजिए। यानी कि 10 + 20 + 30 + 20 + 10 + 10 और +0 सबको जोड़ दिए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 से डिवाइड कर देंगे। प्रेक्षणों का कुल योग हो गया, प्रेक्षणों का कुल संख्या हो गया। अब हम इसको जोड़ देंगे। 30 30 30 60, 60 20 80, 80 10 90, 90 10 100 +0 100, 100 बटा 7। अब 100 में 7 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ये 14.28 ये आ गया आंसर। इस प्रकार से हम लोग औसत इसका निकाल लिए। यहाँ पर लेकर आए हैं 4 क्वेश्चंस, एक पहले देखे हैं और ये 4 क्वेश्चंस टोटल मिलाकर हो जाएंगे 5। ये 5 क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं और बनता है सिर्फ माध्य के फॉर्मूला पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कैसे निकालेंगे, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन कौन है, 1 2 3 4 और 5 बटा 5। अब देखिए इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15 बटे 5। ये कट गया, कितना आ गया 3, तो आ गया हमारा आंसर 3। आसानी से निकाल लिए माध्य बराबर। अब हम लोग करते हैं क्या, तीसरा नंबर जो प्रश्न है, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य। तो सम संख्याओं का माध्य कैसे निकालेंगे, तो सम संख्या कौन कौन होता है, प्रथम 2 4 6 8 और 10 बटा कितने हैं, 5 है, तो 5 से भाग कर दिए। 6 4 10, 10 20 और 10 30, 30 बटा 5 काट देंगे, आ जाएगा कितना 6। इसका आंसर हो गया 6। तीसरा नंबर प्रश्न है, 8 2 4 x तथा 4 का माध्य 4 है, तो x का मान निकालिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे, क्योंकि x' बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का कुल योग, यानी कि 8 + 2 + 4 + x + 4 बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या कितना है, 2 2 4 1 5, 5 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, माध्य का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो माध्य का मान कितना है, तो 5, माध्य का मान दिया है 4, तो हो गया 4 गुने 5। आइए 8 2 10, 10 और 14 और 14 4 कितना हो जाएगा, 18, 18 + x। अब देखिए 4 पंचे कितना होता है, 20, 20 - 18 कितना हो गया, x।
तो इसीलिए x का मान हम लोग निकाल लिए कितना 2। x का मान आसानी से निकाल लिए, बहुत ही सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर है 5, x डैश का मान निकालते हैं हम लोग, क्योंकि x डैश बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग। देखिए 4 + k + 10 + 18 बटा कितना है 4, तो 4 कर दिए, 4 है। अब माध्य कितना दिया हुआ है इसका 10, तो 10 कर दिए इधर। 10 बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 और 4 22 10 32 32 + k बटा 4। अभी 4 जाके गुना हो जाएगा 40 40 - 32 बराबर कितना आ गया k। ये इधर देखिए घटा हो गया तो कितना आ गया 8, k का मान निकल गया 8। इसका मतलब 4 8 10 और 18 का मान जो होगा ना ये होगा कितना 10। आप करके चेक करके भी देख सकते हैं कैसे कीजिएगा चेक। देखिए 8 4 और 8 कितना जाएगा 12, अब 12 और 18 कितना हो जाएगा 30 और 30 10 40 40 बटा 4 कितना जाएगा 10। इस प्रकार से हम उसका माध्य निकाल लिए, माध्य तो निकला ही हुआ था, k का मान निकाल लिए। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। इसमें माध्य का फॉर्मूला रख के और जो अज्ञात राशि है k और यहाँ पर x इसका मान निकाल ली है, बहुत ही सिंपल है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट भाग पे, क्या कि अगर माध्य वर्गीकृत रहे, वर्गीकृत आंकड़ा का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। उसको निकालने के 3 विधियां हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा है पद विचलन विधि। इन तीनों विधियों को हम लोग देखेंगे बनाकर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि माध्य निकालने की जो विधियां होती हैं उन 3 विधियों के बारे में। विधियां प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और तीसरा होता है पद विचलन विधि। इन तीनों विधियों के बारे में, ये फॉर्मूला क्या होता है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। इसमें xi यानी कि माध्य बराबर फॉर्मूला है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। और सिग्मा क्या है आपको क्वेश्चन बनाने के क्रम में समझ में आ जाएगा। सिग्मा एक यूनानी शब्द है जो सम को दर्शाता है, कुल योग को दर्शाता है। दूसरा है कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या है, इसमें एक कल्पित माध्य मानना पड़ता है, कल्पित माध्य a और di निकालना पड़ता है, तो xi में से a घटाने को निकलता है। तो फॉर्मूला क्या है, x डैश बराबर यानी कि माध्य बराबर a + सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi, जहां पर a कल्पित माध्य और di xi - a है। तीसरा है पद विचलन विधि। इसमें क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, माध्य बराबर a + सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi गुने h, जहां ui बराबर di बटे h है तथा h बराबर है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रत्यक्ष विधि से बनाने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, xi निकालना पड़ेगा। xi कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, यानी वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 0 + 10 10 और 10 में 2 भाग दीजिए तो आ जाएगा 5। फिर 20 + 10 30 और 30 में 2 से भाग दिया तो कितना आएगा 15। अब देखिए अंतराल कितना का है, 10 10 का अंतराल, 10 जोड़ते जाइए। तो 10 जोड़े तो 25 25 10 35 35 10 45 45 10 55। इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल लिए। देखिए ऐसे भी आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 60 + 50 कितना है 110 और 110 बटा 2 कितना आएगा 55, ऐसे भी आ जाता है। अब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि fi और xi का गुणनफल निकालना है, fi × xi। तो fi कितना है 7, i कितना है 5, तो 7 × 5 = 35, यहाँ पे 15 × 5 = 75, यहाँ पे 25 × 6 = 150,
सामने सामने लिखे ताकि जोड़ने में सुविधा हो। तो दोस्तों यहाँ पे गुना करते चले गए। देखिए 15 × 5 = 75, 15 × 25 = 150, 12 में 25 गुना के 420 आ गया, और 8 यहाँ 18 लिखा गया था, 8 होगा। 8 से 45 में गुना के 360, और 2 से गुना किए तो आ गया 110। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 0, 5, 1150 आ गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मा FI XI बराबर हो गया 1150। अब हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा FI निकाल लेते हैं। सिग्मा FI निकालते हैं तो कितना आता है, तो ये आ जाता है जोड़ने पर 40। तो अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं प्रत्यक्ष विधि में माध्य। तो इसका माध्य निकालने का प्रथम विधि क्या था, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI देखिए, सिग्मा FI XI कितना है 1150 बटे सिग्मा FI कितना है 40। तो भाग देंगे तो आएगा 28.75। ये आंसर हो गया हमारा। इस प्रकार से एक मेथड से हम लोग निकाल लिए। दूसरा मेथड क्या है, कल्पित माध्य विधि। क्या, कल्पित माध्य विधि निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, तो पहले तो मानना पड़ेगा। कल्पित माध्य विधि निकालने के लिए पहले हमको मानना पड़ता है इसमें से कल्पित माध्य को। तो कल्पित माध्य मानते हैं चर मान के बीच वाला मान। तो चर मान का बीच वाला मान कौन होगा इसमें, देखिए जरा। चर मान का बीच वाला मान ये हो गया हमारा 25 नहीं तो 35, दोनों में से कोई एक मान लिए। मान लिए हम 25 को ले लेते हैं कल्पित माध्य। माना कि कल्पित माध्य बराबर 25। अब जरा देखिए इसको कैसे बनाते हैं। कल्पित माध्य 25 मान लिए। अच्छा, इस कल्पित माध्य विधि से हम निकालते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं एक DI। DI कैसे निकालेंगे, तो XI माइनस A करने पर। XI में से अगर हम A घटा देते हैं तो DI निकल जाता है। तो चलिए निकालते हैं। A कितना है 25, तो 5 में से 25 घटाइएगा तो आएगा -20। 15 में से 25 घटाइएगा तो आएगा -10। 25 में से 25 घटाइएगा तो आएगा 0। 35 में से 25 घटाइएगा आएगा 10। 45 में से अगर 25 घटाइएगा तो आएगा कितना 20। और 55 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, सबको निकाल लिया। अब क्या करते हैं, FI DI का मान निकाल लेते हैं। FI DI का मान कैसे निकालेंगे, तो एक सारणी और इसमें हम लोग जोड़ लेंगे। क्या चीज़ का, तो FI DI का। चलिए जोड़ लेते हैं। यह है FI DI। FI DI कैसे निकालिएगा, तो देखिए FI है यहाँ और DI है यहाँ, तो इसको गुना करेंगे तो 140 -140 आएगा, प्लस गुना माइनस माइनस 150। यहाँ पे गुना करेंगे 5 में तो 50 आ जाएगा। फिर 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0। फिर ये 12 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 × 120। फिर इसको गुना करेंगे 20, इसको गुना करेंगे 20 × 160 आ जाएगा। फिर गुना करेंगे 30 से, तो 30 गुना कितना हो जाएगा 60। इस प्रकार से हम लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें FI XI का मान तो नहीं हमको जरूरत है, इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ पे निकालना है सिग्मा FI XI, सिग्मा FI DI निकालना है, XI नहीं। तो DI निकालेंगे कैसे, जोड़ लेंगे। तो प्लस वाला को एक साथ जोड़ लीजिए। प्लस वाला को जोड़िएगा तो कितना आएगा 0। रफ में कर लेना चाहिए, इसको रफ में कर लेते हैं हम लोग। 0 6 6 12 2 14 के 4 हासिल 1, ये हो जाएगा आपका 340। और इसमें से देखिए माइनस वाला कितना आ रहा है 190 आ रहा है, -190 घटा दीजिए। ये प्लस वाला है माइनस वाला है, तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा 0। 14 में से 9 गया 5, और ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, 150 आ गया। तो अब हम लोग माध्य का फॉर्मूला रख देंगे, क्योंकि कल्पित माध्य से निकालने के लिए माध्य बराबर क्या होता है A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI होता है। इसमें मान रख देंगे।
कल्पित माध्य कितना है 25, तो 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान अभी निकाले हम लोग, कितना है 150, यहाँ लिख देते हैं 150 बटा सिग्मा एफ आई का मान हम निकाले हुए हैं 40, इसमें रख देते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 0 0 काट देंगे, देखिए आएगा कितना 4 एलसीएम आ जाएगा, 25 चौका 100 आप प्लस 15 कितना आएगा 115 बटे 4, जिसको काटेंगे तो आएगा कितना 28.75। इस प्रकार से हम लोग कल्पित माध्य विधि से भी इसका मान निकाल लिए हैं आसानी से। अब क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को मान लिए अगर हम पद विचलन विधि से बना दें तो कैसे बनाएंगे, तो वो भी आसान है। अब पद विचलन पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पद विचलन विधि से बनाएंगे तो एफ आई डी आई के को नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। डी आई की जरूरत पड़ेगी, इसको मिटा देते हैं हम लोग। देखिए इसके जरूरत हमको नहीं है। यू आई निकाल लीजिए, ठीक है। यू आई कैसे निकालिएगा, तो बस ऐसे रखिए, यू आई बराबर होता है डी आई बटे एच, ये होता है। ये डी आई क्या है, डी आई तो यहाँ पे आप निकाले हुए हैं। एच क्या है, मुद्दा यहाँ पे है एच। क्या करेंगे, एच निकालेंगे। एच कैसे निकालते हैं, तो ऊपरी सीमा क्या है देखिए, कोई भी ले लीजिए, जैसे हम ले लिए 40 माइनस 30 कितना आ गया 10, यानी कि कितना का इसमें गैप है, तो आ गया 10 का गैप है तो 10 हो गया एच। अब हम क्या करेंगे, एच रख इसको मान निकाल लेंगे, यानी 10 से 20 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -2, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -1, फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 10 में 10 से भाग देंगे 1 आएगा, 20 में 10 से भाग देंगे तो कितना 2, इसमें भाग देंगे 3। इस प्रकार से निकालिए। यू आई का मान हम लोग निकाल चुके हैं और एक खाका और बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग निकाल लेते हैं क्या, सिग्मा एफ आई यू आई का मान। तो इसके लिए पहले सिग्मा एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा, क्या एफ आई और यू आई। तो एफ आई कितना है, देखिए ध्यान से 7 है, 7 ही -2 है, तो 7 में -2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14 -14, -1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 में -5, 0 से गुना करेंगे 0, 1 से गुना करेंगे 12, फिर यहाँ पे गुना करेंगे 8 दूना 16, फिर यहाँ पे गुना करेंगे 3 दूना 6। अब फिर वही काम करेंगे, इसको जोड़ेंगे, सबको सिग्मा हमको निकालना है क्या, सिग्मा यहाँ पे निकालना है सिग्मा एफ आई और फिर यू आई। तो कैसे निकालेंगे, आसान है, इस सबको प्लस ला को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 2 8 8 6 14, 14 के 4 हासिल 1, ये हो गया 34। 34 में से ये प्लस वाला आगे जोड़े तो 34 आ गया, माइनस वाला को जोड़िए कितना आएगा 19। अब यहाँ पे देखिए घटाइए इसको तो कितना आ जाएगा, देखिए 14 में से 9 गया 15 आ गया, तो ये आ गया 15 आपका। अब क्या करें, आसानी से इसको फॉर्मूला पे रख दीजिए। देखिए इसमें फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डैश बराबर, तीसरा नंबर विधि से निकाल रहे हैं, एक्स डैश बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुने एच। तो एक कितना है, एक कल्पित माध्य है 25, तो 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, निकला है 15 अभी, और सिग्मा एफ आई का मान हम पहले निकाल लिए हुए 40, तो हो गया 40, और गुने हो गया एच। एच कितना है देखिए, एच वर्ग माप निकाले थे, वर्ग माप निकालने के लिए बताए थे क्या, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा घटा दीजिए, तो 30 में से 20 घटा दीजिए कितना आएगा 10, यानी गैप कितना का है 10 का है, तो एच हो गया 10। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दीजिए, पहले तो 0 से 0 काट दीजिए, तो ये हो गया कितना, एलसीएम निकालेंगे 4, 25 चौका 100 प्लस 15, 115 बटा 4, फिर वही आ गया, भाग देने पर कितना आएगा 28.75, यही हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, एक ही सवाल को 3 मेथड से बनाकर देखा और तीनों में आंसर समान आया है, यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों जगह समान आया है। तो एक ही प्रश्न को हम लोग 3 मेथड से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।